बीसी सखियां हैं ये तो आप लोग धरना दे रही हैं, किस वजह से धरना दे रही हैं? देखते हैं जो कि 75,000 जो सरकार ने हम लोगों को दिया था 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, उसको पूर्ण तरीके से माफ किया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाकर परमानेंट किया जाए। उसी 75,000 में डिवाइस भी दे दी गई। उसके बाद जब हम लोगों ने डिवाइस ले ली, सब कुछ ले लिया, तब पता चला कि इसका हमें ब्याज भरना है और ये पैसे हमें सरकार को रिटर्न करना है। मानदेय की बात की गई थी, वो 4,000 मिल रहे हैं आपको? नहीं, 6 महीने मिले, बंद हो गया। ये सब भी नहीं बताया गया था 6 महीने मिले। 1 महीने की इनकम हम लोगों की 405 रुपया, जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं तब घर घर जाके, उसके बावजूद कहीं 20 रुपया 30 रुपया महीने, 228 रुपया कमीशन आया। कैसे उसमें हमारा घर चलेगा? एक मोबाइल तक रिचार्ज नहीं होता। जितना आप लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं, 1000 रुपया निकाले तो 95 पैसा मिलता है, रुपया भी तो नहीं मिलता। आज पैसा तो चल भी नहीं रहा है, तब भी हम लोगों को पैसा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी एक्सप्रेस में। आप सभी को कोरोना का वो टाइम याद होगा जब हमारे योगी बाबा यानी हमारे सीएम ने एक भर्ती निकाली थी, बीसी सखी। जैसे कि ग्रामीण स्तर में जैसे कि बैंकों तक लोगों की पहुंच नहीं होती थी, तो इस वजह से बीसी सखियों की भर्ती की गई। तो आप लोग सब बीसी सखियां हैं, ये तो आप लोग धरना दे रही है, किस वजह से धरना दे रही हैं? देखिए, मेरा नाम संजना सिंह है, मैं विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला थान की राष्ट्रीय सचिव हूँ। हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं, जो कि 75,000 जो सरकार ने हम लोगों को दिया था 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, उसको पूर्ण तरीके से माफ किया जाए और हमारा मानदेय बढ़ाकर परमानेंट किया जाए। 75,000 आप लोगों ने मांगे थे कि सरकार ने आपको खुद दिया था? नहीं, हम लोग मांगे नहीं थे। हमको जॉब निकली थी तो ये पता चला था कि 4,000 रुपया मानदेय मिलेगा हम लोगों का। उसके बाद ये पता चला कि 75,000 रुपया मिलेगा जब हम लोग समूह के अकाउंट में पैसा आया था। उसके बाद जब हम लोग पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराने गए, तब पता चला कि ये जो पैसा है वो ब्याज का है। इसको लेने से 4% का वार्षिक ब्याज लगेगा हम लोगों के ऊपर। नहीं, जब पैसा आया था समूह के खाते में तो आपको तुरंत बताया गया था कि 4% ब्याज लगेगा? नहीं बताया गया था। ये हम लोग को पता है कि जब ये वैकेंसी निकली थी तब ये नहीं, हम लोग को ये नहीं पता था कि ये समूह के माध्यम से है। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि जब इन्होंने पैसा दिया तो समूह के माध्यम से दिया। बाद में हम लोग को बोले कि आप समूह से जुड़िए। उसके बाद इन्होंने जब हम लोग को समूह से जोड़ दिया, बाद में इन्होंने ये बताया कि ब्लॉक के माध्यम से कि आप लोग जो ये 75,000 रुपए ले रहे हैं, इस पे आप लोग को 4% ब्याज है वार्षिक दर से। यानी कि भर्ती के समय मतलब पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। हम लोग को डिवाइस वगैरह दे दी गई। उसी 75,000 में डिवाइस भी दे दी गई। उसके बाद जब हम लोगों ने डिवाइस ले ली, सब कुछ ले लिया, तब पता चला कि इसका हमें ब्याज भरना है और ये पैसे हमें सरकार को रिटर्न करने हैं। अच्छा, जो 4,000 मानदेय की बात की गई थी, वो 4,000 मिल रहे हैं आपको? नहीं, 6 महीने मिले, बंद हो गया। ये सब भी नहीं बताया गया था 6 महीने ही मिलेंगे। 6 माह तक दिए गए हैं, कुछ लोग को दिए भी गए हैं, कुछ लोग को दिए भी नहीं गए हैं। ऐसी हालत है, लोग बहुत परेशान हैं इससे। वो चाह रहे हैं कि मानदेय मिले, लेकिन उनको मिल भी नहीं रहा है। एकदम से बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, किसी को नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। ये हाल हो गया, मतलब कि यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा और घर वाले सोचते हैं कमा रही हैं, दिन भर दौड़ती हैं, 1500 800 इतना भी महीने में मिलना मुश्किल हो गया है। पता नहीं कैसे सरकार तक ये बात नहीं पहुँचती। बात ये पहुँच जाती है कि हम 25,000 कमा रहे हैं। 1 महीने की इनकम हम लोगों की 405 रुपया, जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं तब घर घर जाके, उसके बावजूद कहीं 20 रुपया 30 रुपया महीने का मिलता है हम लोगों का। कमीशन दिखाओ, मेरा 228 रुपया आया है। बताइए, पूरे महीने का 228 रुपया कमीशन आया है। कैसे उसमें हमारा घर चलेगा? एक मोबाइल तक रिचार्ज नहीं होता है। मतलब ये तो हम लोग का ये हाल कर दिया। कमीशन तो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना, आप लोग कितना निकासी करती हैं। ये बताइए। नहीं, जैसे हम लोग कमीशन तो तभी आता है ना जितना आप लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं। 1000 रुपया निकाले तो 95 पैसा मिलता है, रुपया भी तो नहीं मिलता। आज पैसा तो चल भी नहीं रहा है, तब भी हम लोगों को पैसा दिया जा रहा है। क्या करेंगे ऐसे पैसे को? हम धरना स्थल पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। कईयों को तो कमीशन 20-20 हजार रुपए तक आता है। सब कुछ ऐसे नहीं है, सब झूठिया है, सब फ्रॉड है, नहीं है। एक लोग का आया है, वो नहीं। हम लोग को पूरा रिपोर्ट दिखाए, पूरा ब्यूरो दे हम लोग को कि ऐसा है, उनको मिल रहा है और कैसे मिले ये भी हम लोग को बताए। हम लोग भी प्रोत्साहित हो इससे हम लोग भी प्रोत्साहित हो, क्योंकि हम लोग कर्जदार इनसे भी हुए हैं और जो हम पैसा लेकर बैठे उसमें भी हम कर्जदार ही हैं। और जो हम लोग का चल रहा है पर्सनल जो भी था, हम लोग का अपना दे भी दिए हैं और उसमें हम लोग उसमें भी कर्जदार हो गए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। 75,000 पहले दिया, अब उस पे 4% का इंटरेस्ट लगा दिया, तो कहाँ से देंगे आप लोग? देखिए, उतना हमारी इनकम ही नहीं, तो हम देंगे कहाँ से गवर्नमेंट को? और उसके बाद हमें बैंक भी तो ट्रांजेक्शन करना। क्या नरेगा का पैसा बोला गया, लेकिन हम लोगों से प्रधान पैसा ही नहीं निकलवाते नरेगा का। कोई भी पैसा निकालता ही नहीं है। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का वो दिए हैं, उसमें भी ये नियम कर दिए कि 4 बार से ज्यादा अगर निकालेंगे तो उसका 23 रुपया चार्ज कटेगा कस्टमर का। तो कौन कस्टमर है? प्रधान है वो नरेगा का पैसा नहीं निकलवाने देते आप? कभी नहीं निकाला आज तक, हम लोगों को सूचना ही नहीं। बैठने के लिए तो वो महापंचायत क्या, हाँ, ग्राम पंचायत बनाया गया ना, लेकिन उसमें नहीं बैठने देते, बताते भी नहीं कब ग्राम पंचायत खुल रहा है कब नहीं खुल रहा है।
कोई अपडेट हम लोगों को नहीं दे। आप कहाँ से हैं? सीतापुर से हूँ मैं। अपनी मर्जी से ग्राम पंचायत खुलता है, अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। बैंक जाया जाता है, बैंक हम लोग जाते हैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बैंक दूर है, वहाँ आने जाने में भी तो खर्चा लगता है, किराया लगता है। ऐसे तो जाया नहीं जाता, पैदल जाया जाए, पैसा लेके कोई पैदल आ भी तो नहीं सकता है। तो कोई साधन सवारी से जाएगा वहाँ 30 रुपए 40 रुपए किराया ही लग जाता है। और ट्रांजेक्शन के लिए कम से कम बैंक 2 बार जाना पड़ता है कैश लाने के लिए, तब जाके पूरा दिन का चलता है। सरकार ने ये जो 75,000 रुपए आप लोगों को दिए, तो आप लोगों ने उसका किया क्या पहले? उससे जो हमारा ये हुआ मैडम कि हमने 31,190 रुपए के, उसके बाद हमें ये बताया गया कि इससे जो है आपको लैपटॉप दिया जाएगा, लेकिन लैपटॉप की बजाय एक छोटी सी डिवाइस दी गई जो पूरी तरीके से काम भी नहीं कर रही, और फिर से बोल रहे हैं कि 2229 रुपए फिर से उसको डिवाइस की वैलिडिटी बनाने के लिए करिए। आप लोगों को एक मिनी डिवाइस भी दी गई है, जो भी सही ढंग से काम भी नहीं करती है। अगर वो भी सही से काम नहीं कर रही है शायद ना। डिवाइस दे दी गई। क्या डिवाइस मिली है? अच्छा, AU 75,000 में डिवाइस मिली है, ATM मशीन मिली है। देखिए, ये अभी डिवाइस तक है। 4 महीने से हमारा लेन काम नहीं कर रही है ये? नहीं कर रहा, 4 महीने से हमारा बंद पड़ा है। इसमें भी रिचार्ज पड़ता है, 2 साल से काम कर रही है, एक भी मानदेय नहीं आया। कोई भी काम नहीं करता है डिवाइस। एयरटेल पेमेंट में हम लोग को एयरटेल यानी कि सरकार ने हाथ में खिलौना एक पकड़ा दिया खाली। नौकरी दी, कोविड के टाइम पे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौकरी दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 75,000 देने के बाद उन्हें कर्जदार बना दिया। आपने पैसे भी लगाए, कर्जदार बन के ना उन्हें परमानेंट कर रही है। सरकार ने मैम लिया और धीरे धीरे करके सरकार ने रिटर्न कर लिया, क्योंकि हम लोगों को 32,000 37,000 की डिवाइस दे दी गई, और उस डिवाइस का हम लोगों को रिचार्ज कराना पड़ता 3रे महीने। धीरे धीरे कब दिया, कब धीरे से हाथ से चला गया, हम लोगों को पता भी नहीं चला। वारंटी गारंटी कहाँ से बढ़ाएंगे बताइए? डिवाइस का इस्तेमाल तो अपने फोन से आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करके भी तो कर सकती हैं। तो कर सकते तो नहीं होता, मार्फो फिंगर लगता है, वो मार्फो का अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता है हम लोगों को। ऐसा तो नहीं मोबाइल का रिचार्ज करा, मार्फो का कैसे? नहीं लगता मैम, हम बाराबंकी से हैं, प्रियतमा है मैम। तो हमारा जो 75,000 जो दिया गया है, वो पहले ट्रेनिंग में यह कहा गया था कि वो 75,000 मिलेगा, उससे सारे इक्विपमेंट खरीदना जो जिससे काम करना है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, ये फर्नीचर वगैरह खरीदना है। तो वो जो है अब वो अपने पास ही दे रहे हैं। 31,916 की डिवाइस दिए हैं, और जो है उसमें हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल हम खरीदे। मैम उतना पैसा बचा तो उससे हम लेन देन करते हैं। मैम बच्चे हैं तो उनको भी देखना। डिवाइस जो है वो आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी तो कनेक्ट हो जाती है ना? हो जाती है ना? मोबाइल से अगर ना कनेक्ट करो तो काम आप नहीं कर सकती है, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज कहाँ से होगा? मोबाइल के रिचार्ज के लिए पैसे चाहिए। 250 रुपए लगता है, बताओ हम लोग कहाँ से करें? और जो 75,000 हमको लोन तौर पे दिया, पहले ये नहीं बताया कि आपको लोन दे रहे, नहीं तो हमको लोन लेने की क्या जरूरत है? ना हमारे सिर पे जो है छत्र छाया है, ना हमारे पास जमीन है, हम कैसे कहाँ से भरेंगे आप बताइए? हमारे इस भर्ती में सरकार ने कहा था कि जितना आप लेन देन करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, उतना आपका कमीशन आएगा। तो आप लोगों ने क्या मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, जिसकी वजह से आपको कमीशन कम आ रहा है? बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे जानकार में कुछ BC सखी हैं जिनका 20-20 हजार आ रहा है। बिल्कुल, जो कि मैं बताना चाहती हूँ इस पर, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये सभी लोग पहचानते हैं कि हाँ ये एक ब्रांच है। लेकिन आप जानती हैं पेनियर भाई का नाम सुनिए आप? बहुत कम नहीं सुना है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं सुना है। हम लोगों को बिलीव नहीं करता कोई, इस आईडी से कोई बिलीव नहीं करता। हम लोगों को एक ठोस आईडी दी जाए जिससे पता चले कि हम इस ब्रांच से आए हैं। मणिपाल हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, इसकी कोई पहचान नहीं जमीनी स्तर पर। हम लोग कुल मिला के भगाए जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा चेहरे पे निकलता है। फ्रॉड वो बोलती हैं, जिससे बोलो आधार तो फ्रॉड तो बोलती कोई हैं। भरोसा ही नहीं करता कि आप कौन है। साड़ी पहन के थोड़ी पहचानेंगे कि आप कौन है भाई? साड़ी तो कोई भी आप लोग को यूनिफॉर्म भी मिली होगी ना? यही यूनिफॉर्म फट रही है, ये देखो फट रही है, ये भी रखे रखे फट गई है। कोई पहचान नहीं है। साड़ी पहन के ये लोग धरना दे रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मिली है। आप देख सकते हैं ये भर्ती निकली थी BC सखी, यानी कि महिलाओं को बैंक स्तर से जोड़ा गया। जो लोग बैंक तक नहीं पहुंच पाते थे, इन महिलाओं के थ्रू बैंक का जो लेन देन होता था इन महिलाओं के द्वारा किया जाता था। इनके लिए क्या बनाया गया था? पंचायत भवन, ग्राम पंचायत भवन बनाया गया था आप लोगों के लिए, सचिवालय बनाया गया था। किसी किसी के तो बन गए हैं, किसी के नहीं कहा है कि बैठो यहाँ पे, जगह हम लोगों को कमरा अलग नहीं दिया गया है। तो प्रधान देगा ना आपके गाँव का? प्रधान कैसे देगा? प्रधान तोड़ेगा नहीं, सचिव जो वहाँ का होगा ना, सचिव भी नहीं देगा। ब्लॉक स्तर से जैसे वीडियो से वो सब निर्धारित करेंगे। हम लोग सखियों के कमरे कहाँ है? जब तक निर्धारित नहीं होगा तब तक प्रधान कैसे बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे हम लोगों को, इसीलिए तो। अच्छा, आप लोग काम कर सुनिए, आप लोग काम आप लोगों का चला कि नहीं चला? आप लोग काम चलता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जाते हैं, बताते हैं,
1 घंटा तो समझाने में लग जाता है, तब जाके थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन होता है। लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक लोग तैयार होते हैं हम लोगों के बीच में, और गांव भर जब पूरे टहलना पड़ता है तो उसके बताइए दिन भर की दिहाड़ी हम लोग को कितनी बनती है, उसको सिर्फ 20 रुपए नहीं मिलता हम लोग को दिन भर। ग्रामीण बैंक के भी बीसी हैं वहाँ पे, बड़ौदा के भी बीसी वहाँ पे हैं, और बीसी सखियां भी हैं। तो एक ग्राम पंचायत में जो 3-3 बीसी वहाँ पे मौजूद हैं, तो कितना पैसा वहाँ लोग निकालेंगे? तो सब तो इतने कम, इसीलिए कम ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे। लिमिट भी तो लगाए, हम लोगों के ऊपर लिमिट भी लगा दी गई। अगर कस्टमर चाहता है हम 20,000 रुपया विड्रॉल कर ले तो हम लोग नहीं दे सकते, उसके लिए भी आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। 10,000 निकालो, फिर कस्टमर से कहो आधे घंटे वेट करो, कौन करेगा? वो खुद जाके ब्रांच में जाके पैसा निकलवाएगा। पेमेंट बैंक में मैम